बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नमाज असर के बाद कुरान की ये सूरत पढ़ो। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ तुम्हें झुक झुक कर सलाम करेगा। ये वही सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी ज़बान से अदा फरमाया करते थे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मुहर्रम का बाबरकत महीना है और इन रातों में जो दिल अल्लाह के करीब हो जाए वो दुनिया के हर मैदान में बुलंद हो जाता है। ये वो सूरत है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। इसके अल्फाज नूर से भरे हुए हैं जो दिल को सुकून देते हैं, रूह को ताकत बख्शते हैं। अगर कोई शख्स नमाज असर के बाद इस सूरत को 7 बार पढ़ ले, दौलत इसके पीछे चलती है, रिज़्क खुद इसके दरवाज़े खटखटाता है, इज़्ज़त इसके कदम चूमती है, दुश्मन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, दुनिया इसके सामने झुकती है। ये सूरत कोई मामूली सूरत नहीं, ये वो सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया। ये वही सूरत है जो अगर दिल से पढ़ी जाए तो इंसान दुनिया के सामने नहीं सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकता है, और जब इंसान सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह इसे ऐसी इज़्ज़त अता फरमाता है कि दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। ये सूरत है जो जादू को तोड़ देती है, हसद को ख़त्म कर देती है, दुश्मनों की ज़बान बंद कर देती है, बेरिज़्की को हमेशा के लिए मिटा देती है और बंद दरवाज़ों को तोड़कर कामयाबी की राह दिखाती है। ये सूरत गम की रातों में चिराग है, अंधेरों में रोशनी है, फ़कीर में ख़जाना है, कमज़ोरी में ताकत है। ये सूरत अता की कुंजी है, कामयाबी का ज़रिया है। जो लोग दुनिया और आखिरत में पहचाने जाते हैं वो इसी सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। जब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से इस सूरत को पढ़ता है तो रब इसे वो शान देता है कि लोग इसके ज़िक्र पर आँखों से आंसू बहाते हैं। यही वो सूरत है जिसे रोज़ पढ़ो, दिल से पढ़ो, 7 बार यकीन के साथ पढ़ो और फिर अपने रब से दुआ करो। वो तुम्हें दुनिया और आखिरत की बुलंदी अता करेगा, क्योंकि जिस इंसान का यकीन कामिल होता है इसके बेड़े पार हो जाते हैं और बेयकीना कभी कामयाब नहीं होता। इंसान को अल्लाह और उसके रसूल पर और कुरान पाक पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक ही से शफा है। मैं कोई इधर उधर की आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं आपको कुरान की बात करूंगा। कुरान से हट के कोई बात नहीं करूंगा, कोई इधर उधर की आपकी कहानियों या कहीं आपको भटकने नहीं दूंगा, बल्कि आपको कहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से ही रहनुमाई लें। यही वो सूरत है जिसे रोज़ पढ़ो, दिल से पढ़ो, 7 बार यकीन के साथ पढ़ो और फिर अपने रब से दुआ करो कि वो तुम्हें दुनिया और आखिरत की बुलंदी अता करे। तो ये कौन सी सूरत है? ये सूरत फातिहा है, कुरान की माँ। हर लफ्ज़ में शफा है, हर आयत में कामयाबी है और हर हर्फ में इज़्ज़त है और हर दुआ की कुंजी है। ये वो दरवाज़ा है जो खुले तो कभी बंद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसे छोड़ा नहीं। जो आज इसे थाम लेता है वो कभी गिरने नहीं पाता। नमाज असर के बाद इसे 7 बार पढ़ने का मामूल बना लो। अल्लाह तुम्हें अपने ख़जानों से नवाज देगा। तुम बैठ कर खाओगे, लोग तुम्हें झुक झुक कर सलाम करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में हो, दौलत तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो और तुम सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुको, तो सूरत फातिहा को अपना रोज़ाना का विर्द बना लो। मोहतरम नाजरीन,
دنیا کی دوڑ میں ہر شخص کامیابی، عزت، سکون اور روحانی طاقت چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور روحانی رازوں سے ناواقف رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، مگر نہ دولت میں برکت، نہ دل کو سکون، نہ عزت میں اضافہ، نہ پریشانیاں کم۔ اصل کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں۔ وہ رزق حرام سے دور ہو جاتے ہیں اور رزق حلال ہی کماتے ہیں، اور ان کے رزق حلال میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ، جسے قرآن کی ماں، شفا، سورۃ الحمد اور سبع المثانی جیسے عظیم لقاب سے نوازا گیا، ایک مکمل روحانی خزانہ ہے۔ یہ نہ صرف اللہ کی حمد ہے بلکہ دعا، بندگی، ہدایت، ربوبیت کا مکمل خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر نماز عصر کے بعد اس سورت کی تلاوت کو لازم کیا۔ یہ وہ دور ہے جہاں پر ہر ظرف نفسی ہے، لیکن جو دل قرآن کی ان صورتوں سے جڑ جاتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ علماء محدثین نے فرمایا، سورۃ فاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ شفا، دولت، عزت، علم اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز عصر کے بعد اس سورت کو نیت، یقین، ادب اور توجہ سے پڑھو۔ دل کا اندھیرا مٹ جائے گا، قسمت جگمگا اٹھے گی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسے صرف رسمی الفاظ بنایا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سب سے طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی احادیث مبارک میں فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین القرآن ہے۔ فرمایا، سورۃ فاتحہ شفا من کل داء، ہر بیماری کی شفا ہے۔ قسم کھا کر فرمایا، اللہ نے تورات، زبور، انجیل میں ایسی کوئی صورت نازل نہیں کی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، ایک فرشتہ نازل ہوا جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور کہا، یہ وہ نور ہے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ! یہ صورت اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، ہر آیات پر اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ صحابہ نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا، سردار شفا یاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صورت میرے لیے تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہودی عالم نے صورت سن کر کہا، یہ انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ کوئی آسمانی کتاب یا یہ آسمانی الفاظ ہیں، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بغداد میں قحط پڑا، ایک ولی کامل نے نماز عصر کے بعد 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی۔ بارش برس گئی، قحط کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا۔ جب انسان مایوسی میں گم ہو جائے تو کہیں سے اللہ کی رحمت کا در کھلتا ہے، وہی سورۃ فاتحہ، وہی روحانی شفا ہے۔ پر اس میں بس شرط اتنی ہے کہ انسان یقین کامل کے ساتھ اس پر عمل کرے، دل میں وصف سے نہ ہوں کہ یہ میں سورت پڑھوں مجھے اللہ شفا دے گا یا نہیں دے گا،
یہ शैतानी वसवसे हैं। इंसान इनसे दूर होकर पाकीज़ा होकर कामिल यकीन के साथ ये पढ़े तो अल्लाह ताला ज़रूर शफ़ा अता फ़रमाएंगे। अब वजीफ़े का तरीक़ा आपको बताते हैं। नंबर 1, नमाज असर अदा करें। जाए नमाज पर बैठे बैठे एक बार दरूद पाक पढ़ लें। जो भी आपको दरूद पाक आता हो, दरूद इब्राहीमी, नमाज वाला दरूद या कोई और दरूद पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप एक बार हस्बुल्लाह व निअमल वकील पढ़ लें, ठीक है। अल्लाह के दोनों नामों की एक तस्बीह या मुईज़ या गनी। आखिर में दोबारा वही दरूद शरीफ पढ़ लें। फिर अल्लाह से दुआ मांगें, अपनी ज़बान से, अपने दिल से, दिल को झुकाकर यकीन कामिल से, इस यकीन से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह के आगे यकीन कामिल के साथ आप दुआ करें। वो अल्लाह जो सब कुछ सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, वो तुम्हें महरूम नहीं करेगा, बल्कि वो तो चाहता है कि आप मेरी बारगाह में मुझसे मांगें तो सही। उसका नाम तो रहमतुल आलमीन है। वो तो अता करने वाला है। उसकी रहमत तो बहाने ढूंढते इंसान को माफ़ करने के, इंसान को ख़जाने देने के, इंसान पर नवाज़ात करने के। वो तो इंतज़ार में हम बैठा होता है कि मेरा बंदा कब आता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम अपनी मसरूफियत से निकलते भी नहीं हैं। हम अल्लाह को याद भी नहीं करते, अल्लाह से मांगते भी नहीं हैं। अल्लाह तो अता करने वाला है। वो तो कहता है मेरा बंदा आए मुझसे मांगे। हम तो मांगने नहीं जाते, हम तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने भी नहीं जाते। तो बावज़ू होकर नमाज असर के बाद जैसा आपको बताया है वैसे तरीक़ा मुलाज़ा फरमाइएगा यकीन कामिल के साथ। अल्लाह पाक आपकी ज़रूरियात ज़रूर पूरी करेगा। अल्लाह आपको ज़रूर शफ़ा देगा। आपके दिल में जो भी मुराद होगी अल्लाह पाक उसे ज़रूर पूरी करेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इसमें हमसे कोई गलती कोताही हो गई है तो कमेंट्स करके हमारी इस्लाह ज़रूर करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से हसूल बरकत और सवाब की नीयत से कोई एक नाम ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।